श्री हरि सत्संग सुधा। प्रार्थना। जिस समय हमारे चारों ओर विपत्ति के बादल मंडराने लगते हैं, अंधकार छा जाता है, कोई साथी नहीं रहता, पथ दिखाने वाला भी कोई नहीं होता, उस समय यदि हमारे अंदर थोड़ी भी आस्तिकता रहती है तो हम बरबस भगवान की ओर मुड़कर पुकार उठते हैं, नाथ रक्षा करो, पथ दिखाओ। तथा हम में से बहुतों का यह अनुभव है कि पुकार लगते ही ऐसे विचित्र ढंग से हमारी रक्षा हो जाती है कि जिसकी कल्पना नहीं हो सकती। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि भगवान अपने संपूर्ण ज्ञान, अनंत सामर्थ्य, अनंत सौहार्द के लिए नित्य हमारे साथ हैं। उनसे हृदय का संयोग होते ही उनकी संपूर्ण शक्ति हमारे आवश्यकता पूर्ण करने के लिए प्रकट हो जाती है। जहाँ उनकी अप्रेमय शक्ति अपरसीम सौहार्द को व्यक्त होने का अवसर मिला कि काले बादल बिखर गए, निर्मल प्रकाश छा गया, भार हर लेने वाले साथी आ पहुँचे, सुविस्तीर्ण निष्कंटक पथ दिख गया तथा कृतज्ञतापूर्ण हृदय से प्रभु के चरणों में सिर नवाकर हम गंतव्य की ओर चल पड़े। किंतु प्रभु से हमारे हृदय का यह संयोग स्थायी नहीं हो पाता। इस क्षण के बाद हमारा जीवन भगवत प्रार्थना में नहीं बन जाता। अनुकूल परिस्थिति आते ही हम प्रभु को भूलने लगते हैं। प्रभु की प्रार्थना ऐसी अद्भुत चमत्कारी वस्तु है, यह स्मृति भी हम धीरे धीरे खो बैठते हैं। इनसे भिन्न कुछ ऐसे प्राणी भी हैं जो स्वाभाविक प्रायः भगवान की प्रार्थना करते हैं। उनमें सब तो नहीं पर अधिकांश कैसी प्रार्थना करते हैं, यह विचारणीय है। संक्षेप में कहने पर उनकी प्रार्थना का रूप यह है, नाथ मुझे अमुक वस्तु दो, अमुक प्रकार से दो, अमुक समय में दो। अर्थात कौन सी वस्तु मिले जिसका निर्णय तो हम ही कर देते हैं। उस वस्तु की प्राप्ति किस उपाय से हो तथा किस समय हो, यह भी हम ही पहले से उन्हें सूचित कर देते हैं। मानो भगवान में यह ज्ञान नहीं है कि वे हमारी यथार्थ आवश्यकता वस्तु का निर्णय कर सकें, उसकी प्राप्ति का उपाय स्थिर कर सकें तथा ठीक समय पर हमें लाकर दे सकें। होना तो यह चाहिए कि हम प्रार्थना करें कि नाथ तुम्हारी जो इच्छा हो वह मुझे दो, जिस प्रकार से देना चाहो उस प्रकार से ही दो तथा जब देना चाहो तभी दो, क्योंकि उनके समान या उनसे बढ़कर सर्वज्ञ तथा सर्वथा निर्मूल चिंतक हमारे लिए और कौन होगा। किंतु यह न करके हम प्रभु के सामने अपनी क्षुद्र भावनाओं को ही रखते हैं। फिर भी यह प्रार्थना की श्रेणी में अवश्य है, क्योंकि उस समय हमारे हृदय का प्रभु से संयोग तो होता ही है। भगवान ऐसी प्रार्थना से नाराज बिल्कुल नहीं होते। वे तो कभी भी किसी पर भी किसी कारण से भी नाराज नहीं होते। किंतु ऐसी प्रार्थनाओं को यथाउचित परिणाम हमें तुरंत मिल ही जाए ये निश्चित नहीं। वे सफल भी हो सकती है, नहीं भी, क्योंकि प्रभु के अनंत मंगलमय विधान से अविरोधी प्रार्थनाएं ही तत्क्षण सफल होती हैं। जो प्रार्थी के लिए परिणाम में अहितकर प्रार्थनाएं हैं वे सफल नहीं होती। परम मंगलमय से अमंगल का दान किसी को मिल जो नहीं सकता। उपर्युक्त दोनों से अतिरिक्त कुछ ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो भगवान से केवल भगवान के लिए, भगवत प्रेम के लिए ही प्रार्थना करते हैं। जगत की किसी वस्तु की चाह उनके मन में नहीं होती। विषयों का प्रलोभन उन्हें जरा भी नहीं सताता। उनका हृदय सहज और सतत भगवान से जुड़ा हुआ होता है। इस तीसरी श्रेणी की प्रार्थना में तो प्रार्थी को कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं होती। प्रार्थना की सारी विधियाँ उसकी प्रार्थना में सहज ही वर्तमान रहती है।
वास्तव में सच्ची और कल्याणमयी भगवत प्रार्थना है भी यही। मानव जीवन की सफलता भी यही प्रार्थना में है। क्षुद्र भोगों के लिए भगवान से प्रार्थना करना तो भगवान की कृपामयता पर, उनके परम मंगलमय विधान पर अविश्वास का ही द्योतक है। मानो भगवान को हमारी चिंता नहीं, हमारी आवश्यक वस्तु वे हमें नहीं दे रहे हैं, ऐसी भावना हमारी अंतःचेतना में छिपी होती है। फिर भी हमें तो वहाँ से आगे बढ़ना है जहाँ हम खड़े हैं। यदि हम प्रभु पर सर्वथा निर्भर नहीं हो सकते तो पूर्ण निर्भरता का स्वांग भरने से काम नहीं चलता। हमें तो अपने मानसिक धरातल के अनुरूप ही मार्ग अपनाना पड़ेगा। हम में से अधिकांश पूर्ण निर्भरता का मार्ग नहीं ग्रहण कर सकते। अतः पहले की 2 प्रार्थनाओं को ही आप लोग अपनाते हैं, किंतु इन दोनों प्रार्थनाओं में से कुछ जानने योग्य बातें हैं। उन्हें जानकर समझकर फिर कही हुई प्रार्थना पर बड़ी मूल्यवान होती है। वह प्रार्थना जीवन को नीचे स्तर से उठाकर भगवान के दिव्य अवलोक में पहुंचा देती है। प्रार्थना पहला। भगवान से हम जिस वस्तु के लिए प्रार्थना करते हैं उस वस्तु की तीव्र चाह हमारे मन में हो। यदि उस वस्तु के बिना भी हमारा काम किसी चीज़ से चल जाता हुआ दिखता हो तो समझना चाहिए कि उस वस्तु की तीव्र चाह हमारे मन में नहीं है। दूसरी, उस वस्तु को पाना ही है यह दृढ़ निश्चय हो। यदि वस्तु की प्राप्ति में रह रहकर उत्साह शिथिल पड़ जाता हो तो मानना चाहिए कि निश्चय दृढ़ नहीं है। तीसरा, पूर्ण धैर्य हो। प्रार्थना आरंभ करने के बाद फल प्रकट होने तक अधीरता की छाया भी मन को न छू पावे। साथ ही फल प्रकट हुआ है कि नहीं ये देखने की और वृत्ति ही न जाए। बीज बोकर जल से सींचकर फिर तुरंत ही उसे उखाड़कर देखा नहीं जाता कि बीज में अंकुर लगा या नहीं। चौथा, प्रार्थना का तार न टूटे। फल प्रकट होने तक यथासाध्य अनवरत अविराम पूर्ण तत्परता के साथ प्रार्थना चलती रहे। पांचवा, यह अखंड अविचल विश्वास मन में निरंतर जागरूक रहे कि प्रभु यहाँ पर अवश्य हैं। यह वस्तु वे हमें दे सकते हैं, अवश्य देंगे। जो कोई भी उनके सामने जिस वस्तु के लिए उपस्थित होता है उसे वे वह वस्तु अवश्य देते हैं, हमें भी वे अवश्य देंगे। हमारे यह वस्तु निश्चय ही मिलेगी, हमें तनिक भी संदेह नहीं है। छठा, किंतु प्रार्थना के समय प्रभु के समक्ष उस वस्तु के लिए रोने की आवश्यकता नहीं। प्रार्थना का रूप तो होना चाहिए प्रभु से हृदय का मिलन, हृदय का एकीकरण, प्रभु के रूप में तन्मयता, आशंका, अंशी में मिल जाना, प्रभु के समग्र ऐश्वर्य, समग्र वीर्य, समग्र यश, समग्र श्री, समग्र ज्ञान और समग्र वैराग्य में अपनी सत्ता खो देना। इस मिलन का आनुषांगिक परिणाम होगा इच्छा की पूर्ति, इष्ट वस्तु की प्राप्ति। कल्पना करें, गलित कुष्ठ से शरीर पीड़ित है अथवा भयानक फोड़ा होकर उसमें मवाद भराया है, वेदना से प्राण व्याकुल है। इनसे त्राण पाने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करने चले। अब यह नहीं है कि हम अपने मानसिक नेत्रों के सामने गलित कुष्ठ का चित्र रखकर उसका चिंतन आरंभ करें, फोड़े का विकराल रूप प्रभु के सामने रखें। ऐसा करना तो प्रार्थना की पद्धति से दूर चले जाना है। हमें तो चाहिए कि हम प्रभु के उस निरामय स्वरूप का चिंतन करें जिसमें विकृति नहीं, अभाव नहीं, दुर्गंध नहीं, मलिनता नहीं, जो अनिंद सुंदर है, सर्वथा सर्व ओर से सदा पूर्ण है, अनंत सौरभ का निवास है और जो परम दिव्य है। उनकी वह निरामय मंजू समग्र सुरभित ज्योतिमय सत्ता हमारे शरीर के अणु अणु में व्याप्त है। ऐसी दृढ़ भावना हम बार बार करें। प्रभु से अनुप्राणित हमारे इस शरीर का अणु अणु रोग से शून्य, मनोहर, सुंदर, नित्य पूर्ण, स्वामय, एक चिन्मय ज्योति से उद्भासित हो रहा है। ऐसा अनुभव करने का बारंबार हम प्रयास करें।
कुष्ठ की, फोड़े की हमें सर्वथा विस्मृति हो जाए। उसके स्थान पर अविकारी, संपूर्ण, नित्य रुचिर, सुरभिमय, परमोज्ज्वल प्रभु की सत्ता व्यक्त दिखने लगे, ऐसी चेष्टा हमारी हो। विश्वास एवं लगन के साथ ऐसी धारणा करने पर ही ऐसे भावना हो जाना कठिन नहीं है, तथा भावना दृढ़ हुई कि प्रभु का दिव्य चमत्कार हमारे अनजाने में ही उसे गले, शरीर पर फोड़े से व्याकुल त्वचा पर प्रकट हो जाएगा। यह कल्पना नहीं, ध्रुव सत्य है। भारतीय शास्त्र तो ऐसे अगणित प्रमाणों से भरे ही हैं। आज भी ऐसी घटनाएं प्रत्यक्ष होती हैं। इस विज्ञान युग के प्रतिभाशाली विज्ञानवेत्ताओं की दृष्टि के सामने भी होती ही है। नोबेल पुरस्कार विजेता, संसार प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं सर्जन डॉक्टर अलेक्सी कॉलेरेला का कहना है कि उन्होंने स्वयं आंखों से देखा, एकमात्र केवल प्रार्थना से ही कुछ क्षण में मुंह के घाव, शरीर के अन्य घाव, कैंसर, मूत्राशय के रोग और यक्ष्मा आदि रोगों से पीड़ित रोगियों के ये रोग मिट गए। अच्छा, रोग से मुक्त होने की बात तो ठीक, हमें तो धन चाहिए, घर में युवती कन्या है, उसका विवाह करना है, पर भरपेट भोजन के लिए अन्न नहीं, शरीर ढकने के लिए पर्याप्त वस्त्र नहीं। क्या भगवत प्रार्थना मात्र से हमें धन मिल जाएगा? अवश्य मिल जाएगा, किंतु प्रार्थना ठीक ठीक होनी चाहिए। अन्य आवश्यक बातों के साथ साथ हमें प्रार्थना के समय अपनी दरिद्रता की भावना, अपनी गिरी हुई स्थिति की स्मृति मिटा देनी होगी। उसके स्थान पर हम प्रभु के सर्वसंपन्नमय रूप, अनंत श्री संपन्न सत्ता का स्मरण करें, उसमें अपना मन डुबा दें। यह अनंत आकाश, अपर सीम सागर, विस्तरणीय भूभाग, ऊंची पर्वतमालाएं, नदी, निर्जय सरोवर, वन उपवन, पशु पक्षी, कीट पतंग, भृंग, सोना, रूपा, हीरा, मोती, नीलम, पन्ना, पुखराज, इन अगणित वैभवों के निर्माण करने वाले जो प्रभु हमारे अंदर नित्य वर्तमान है, उनमें अपने मन को लीन करें। हम ऐसी भावना करें कि प्रभु का अनंत वैभव हमारे चारों ओर फैला हुआ है, उस पर हमारा अधिकार है, क्योंकि हम तो उनके हैं। भगवान के नेत्रों से यह स्पष्ट अनुभव कर रहे हैं कि प्रभु की अनंत विभूति हमें तो प्राप्त ही है, हमारे लिए तो किसी अभाव की कल्पना ही नहीं है। विश्वास पूर्वक यदि वास्तव में हम ऐसी भावना दृढ़ करें तो निश्चित ही हमारे लिए आवश्यक इच्छित धन की व्यवस्था प्रभु के विधान से होकर ही रहेगी। सारांश यह है कि जो वस्तु चाहते हैं उसके अभाव की ओर से वृत्तियों को हटाकर यह वस्तु जिन प्रभु से पूर्ण रूप से नित्य वर्तमान है उनमें केंद्रित करें। हम अमुक वस्तु नहीं है, अमुक नहीं है। इस प्रकार के चिंतन से विरत होकर जहाँ हमारी चाह की वस्तु पूर्ण रूप से सदा अवस्थित है उसका चिंतन करें।